हेलो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स का अब समय बहुत ही कम है। तो दोस्तों इसी के लिए इस बातों को ध्यान देते हुए आप लोगों के लिए 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने पहला प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? जिसमें आपका ऑप्शन भी आपके सामने है, स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने, टटस्की ने और केरेंस्की ने। जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, टाटास्की ने। अगला जो आपका प्रश्न है दूसरा कि जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? जिसमें आपके सामने सभी ऑप्शंस है और आपका जो आंसर है परफेक्ट वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। और अगला जो आपका प्रश्न है 3 नंबर वो है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? जिसमें आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो राजवंश ने। तो बढ़ते हैं फिर आगे के प्रश्न की ओर। इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो अगला जो आपका प्रश्न है 4 नंबर वो है आपका कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? जिसमें आपका ऑप्शंस आपके सामने आप देख सकते हैं, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1871 ईस्वी के। तो अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया में। और अगला जो आपका 6 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, फान वोई चाओ ने। और अगला जो आपका प्रश्न है 7 नंबर, वो प्रश्न है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? जो आप परफेक्ट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1910 ईस्वी को। और अगला जो आपका 8 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी में। और अगला 9 नंबर प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? और जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1980 ईस्वी के दशक में। तो अगला जो आपका 10 नंबर प्रश्न है वो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया था? जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंड्रिया। अगला जो आपका 11वां प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन शुरू हुआ था? जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। और अगला 12 नंबर प्रश्न है आपका कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। तो बढ़ते फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे का जो आपका प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? और जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई क्षेत्र में। और अगला जो आपका 14 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। और अगला आपका 15 नंबर प्रश्न है कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। तो अगला आपका 16वां प्रश्न है कि इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। और अगला जो आपका 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है? जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉफ़ी। तो फिर बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न है आपका 18 नंबर कि इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या। और अगला 19 नंबर प्रश्न है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइड। और अगला जो आपका 20 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1986 ईस्वी को। तो फिर बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के जो प्रश्न है आपका 21 नंबर वो आपके सामने है कि
वर्ती सूची में रखा जाता है? जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। और अगला जो आपका प्रश्न है 22 नंबर, वो है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग की भाषा हिंदी है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 40% लोगों का भाषा जो है हमारे देश में वो हिंदी है। बाकी दोस्तों आप तो जानबे करते हैं बहुत सारे भाषा हमारे देश में है, मैथिली, गुजराती, हरियाणवी, सभी प्रकार की भाषा हैं। तो बढ़ते हैं फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे जो आपके प्रश्न हैं 23 नंबर, उस प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा का उन्मूलन। और अगला जो आपका 24 नंबर प्रश्न है वो है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी को। तो बढ़ते हैं फिर आगे के 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है आपके सामने कुछ इस प्रकार से कि राजनीतिक दल के देश में सिजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह किसकी उक्ति है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लास्की की। और अगला जो आपका 26 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1970 ईस्वी के दशक से। तो दोस्तों फिर बढ़ते हैं आगे और। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग का जब मैट्रिक का एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद थ्योरेटिकल कंप्लीटली दोस्तों सिलेबस को अगर पढ़ना हो तो दोस्तों कंप्लीटली सभी चैनल पर जुड़ करके रहे। और दोस्तों कंप्लीटली आपको स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर सभी क्वेश्चंस कंप्लीटली कराए जाएंगे और सभी चैप्टर्स भी कंप्लीटली कराए जाएंगे। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न आपका 27 नंबर कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जनमत पर आधारित है। इस नंबर की नेपाल में माओवादी नेता कौन है? जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी, पुष्प दहल प्रचंड। और अगला जो आपका 29 नंबर प्रश्न है वह आपका कि 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 202 सीटें प्राप्त हुई थी। और अगला जो आपका 30 नंबर प्रश्न है वो आपका कि साख का क्या अर्थ है? जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिज्ञा पत्र। तो फिर बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न है दोस्तों आपका 31 नंबर। फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे दोस्तों उसे भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक है। तो अगला आपका 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 196 है। और अगला जो आपका 32 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। और 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो फिर अगला प्रश्न आपका 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 5। और अगला जो आपका 35 नंबर प्रश्न है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। और अगला जो आपका 36 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से शुल्क नहीं लगते। यानी कि दोस्तों जब उपभोक्ता द्वारा शिकायत करते हैं किसी भी चीज़ का तो उसका दोस्तों शुल्क नहीं लगता, यानी कि कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो फिर बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न है आपका 37 नंबर कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी, 1995 ईस्वी में। और अगला आपका 38 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। और अगला आपका 39 नंबर प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक टेलीफोन। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है?
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी भूकंप, क्योंकि दोस्तों आग, बम विस्फोट और रासायनिक दुर्घटना, ये सब दोस्तों क्या है आपका, वो है आपका मानव जनित आपदा, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया आपदा है। तो अगला आपका 41वां प्रश्न है कि बोल्शेविक सरकार के अध्यक्ष लेनिन ने 1918 में बेस्टिलियोटस की संधि किस देश के साथ की थी? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के साथ। और अगला जो आपका 42 नंबर प्रश्न है कि वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय ने। तो बढ़ते हैं फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न तो आपका 43 नंबर प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। और अगला जो आपका 44 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक हमने रिजल्ट नहीं दिया, इसका क्या रीजन है दोस्तों, क्योंकि आप लोग तो बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए पर दोस्तों सभी ने टेस्ट नहीं दिया। आपका 45वां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से। और अगला जो आपका 46वां प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसमें जो आपका परफेक्ट आंसर है वो आपका 1920 ईस्वी तुर्की में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो अगला जो आपका प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है आपका कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों आपका जो इसमें परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी को। और अगला जो 48वां प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हेम्फ्री डेवी ने। और अगला आपका 49वां प्रश्न जो है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी गोवा में। और अगला जो आपका 50 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अमृत बाजार पत्रिका ने। और अगला जो 51वां प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 7% में। और अगला जो आपका 52वां प्रश्न है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? यानी कि दोस्तों 1951 ईस्वी से लेकर के और 1980 ईस्वी, तो करीब-करीब आपको 30 वर्ष के बीच में कितना जो है वन क्षेत्र कृषि में बदला है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 26,200 वर्ग किलोमीटर। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। तो आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 53 नंबर प्रश्न है कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1972 ईस्वी में। और अगला जो आपका 54 नंबर प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी रेगोर मृदा। और अगला जो आपका 55 नंबर प्रश्न है कि घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर हो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4000 घन किलोमीटर। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के जो प्रश्न है आपका 56 नंबर, वो प्रश्न है आपका कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 80%, यानी कि दोस्तों बिहार और झारखंड मिलाकर के अदरक को जो आविष्कार करते हैं सबसे अधिक है। तो अगला आपका प्रश्न दोस्तों 57 नंबर कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी झारखंड। और अगला जो आपका प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी खंभात की खाड़ी में। और अगला जो आपका प्रश्न है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी चीनी उद्योग। और अगला जो आपका प्रश्न है 60 नंबर कि
कुशेश्वर स्थान बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर बी दरभंगा जिला में। तो आपका 61 नंबर प्रश्न दोस्तों कि लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी जनता। और अगला जो आपका 62 नंबर प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1989 ईस्वी को। और अगला जो आपका प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न है आपका कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था में। यानी कि दोस्तों बहुत सारे लोग होंगे तभी तो गठबंधन की सरकार बनेंगे, एक प्रश्न जीतेंगे तो नहीं बनेंगे। तो अगला जो आपका 64 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में हुआ था। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 65 नंबर प्रश्न है कि किस राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बात आवश्यक नहीं है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी शिक्षित सदस्यता। और अगला जो आपका 66 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण ने। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका तो 67 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि लोकतंत्र संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन गलत है? जिसमें दोस्तों आप पहले कथन को देखना पड़ेगा कौन कौन सा सामाजिक संघर्षों को संभालने का तरीका देता है, या फिर यह नागरिक समानता को बढ़ावा देता है, या फिर उपयुक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यह नागरिक समानता को बढ़ावा देता है। और अगला जो आपका 68 नंबर प्रश्न है दोस्तों वो है कि विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? तो जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1/4 हिस्से में। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 70 नंबर कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी को। और अगला जो आपका 71 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र को। और अगला जो आपका 72 नंबर प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 3 है। और अगला जो आपका 73 नंबर प्रश्न है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी मॉल सेवा। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 74 नंबर प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1991 ईस्वी को। अगला जो आपका 75वां प्रश्न है कि भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 7। और अगला आपका 76वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? तो जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 77 नंबर कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। यानी कि दोस्तों जिला अदालत में, राज्य अदालत में, या फिर राष्ट्रीय आयोग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राज्य आयोग में। और अगला जो आपका 78 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का आर्थिक है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी उत्पादन के साधनों की आय। तो अगला जो आपका प्रश्न है 79 और 80 नंबर प्रश्न। 79 नंबर प्रश्न दोस्तों कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलाव पर मकानों का निर्माण क्या है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अनुचित है। और अगला जो आपका लास्ट प्रश्न है 80 नंबर की सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद है, और पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल बनने से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूले, जिससे कि दोस्तों उसे भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।